ये तस्वीरें आप सीएम सिटी करनाल से देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी की टैगलाइन महारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा का मजाक उड़ाया गया है। किसी ने पोस्टर लगा दिए गए हैं जहां पर सीएम सैनी का रोता हुआ चेहरा दिखाया गया है, साथ में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का रोता हुआ चेहरा दिखाया गया है और नीचे लिखा गया है नॉन स्टॉप महिला अत्याचार और 10 साल में 14,000 महिलाओं का बलात्कार। ये सीएम सिटी में पोस्टर लगे हैं। इसको लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज भड़क गए हैं। उनका कहना है कि किसी ने मां का दूध पिया है तो वो सामने आकर पोस्टर लगवाए। इस मामले में अनिल विज भड़के हुए हैं। क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं और आपको फिर से बता दें कि सीएम सिटी में ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जहां पर सीएम सैनी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का रोता हुआ चेहरा दिखाया गया है। तुम्हारी मां ने दूध पिया है तो अपने नाम से छापो, नाम से छापो, बताएंगे कि तुमने क्या क्या किया, कहाँ कहाँ तुमने गोली चलाई, कहाँ कहाँ तुमने लाठीचार्ज किया, सब कुछ बताएंगे। हम खामोश क्यों रहेंगे? ये चुपके 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 तुम्हारे में दम नहीं है? मरी हुई कौम हो, दम है तो नाम से छपो, आओ सामने मैदान में, हम तो खड़े हैं, बताएंगे, जनता फैसला करेगी। ये इनमें हिम्मत नहीं है कि सामने आकर बात करें, क्योंकि सामने आकर बात करेंगे तो इनका हिसाब भी खोला जाएगा। इनको बताया जाएगा कि तुम्हारे राज में कितने कितने जुल्म हुए, तुमने क्या क्या किया। किस तरीके से आप देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कांग्रेस में चिरंजीव राव ने डिप्टी सीएम पद पर दावेदारी कर दी है, खुद का नामांकन की तिथि भी घोषित कर दी है। शैलजा के अलग कार्यक्रम है, सुरजेवाला के अलग है, हुड्डा हिसाब मांग रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हैं कांग्रेस की स्थिति को? सर कांग्रेस तो ये टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई है और टुकड़ों टुकड़ों में ही टूट जाएगी। कांग्रेस नाम की कोई पार्टी नहीं है। हर आदमी अलग अलग दावे पेश कर रहा है। हुड्डा जी सुरजेवाला के बारे में कुछ कह रहे हैं, सुरजेवाला जी हुड्डा के बारे में कुछ कह रहे हैं। सुरजेवाला जी के बारे में सुरजेवाला जी ने हुड्डा को मिठा कहा और हुड्डा ने सुरजेवाला जी को कुछ कहा। सुरजेवाला ने मिठा कहा तो कैसे मिठा कहा? जहाँ तो चाट के देखा होगा, ऐसे तो कुछ नहीं बता सकता कि मीठा है या कड़वा है। तो अब ये सारी बातें हैं, तो इस प्रकार से एक दूसरे को कर रहे हैं। सर, लेकिन जिस तरह से अजय यादव के बेटे हैं और लालू प्रसाद यादव के दामाद भी हैं चिरंजीवी, उन्होंने कहा कि जब सरकार बनेगी तो मैं डिप्टी सीएम हूँ, अभी तो टिकटों का भी ऐलान नहीं हुआ है। नहीं, देखिए, कांग्रेस की नाव बनाकर दरिया पार करना चाहते हैं, करते रहे, डूबेंगे बीच में। कागज की नाव से पार तो किया नहीं जा सकता। जब कांग्रेस पार्टी नहीं है, जब कांग्रेस पार्टी के 16 साल से चुनाव नहीं होंगे, कोई संगठन नहीं है, तो ये तो कुनबे हैं, गैंग है, चुनाव आने पर इकट्ठे हो जाते हैं लूटने के लिए सरकार को। तो चुनाव आयोग को इनकी मान्यता रद्द करनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस हमेशा झूठ के सहारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करती आई। जब से ये चुनावी राजनीति में आई है और इस चुनाव में भी इन्होंने ओबीसी को लेके गुमराह किया है, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चलती। अब लोगों को समझ आ गई है और इस बार सब कुछ स्पष्ट साफ लोगों के सामने। अच्छा सर, जेजेपी जाट वर्सेस नॉन जाट रहेगा क्या बीजेपी का एजेंडा इस बार भी, या सभी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जात पात की राजनीति नहीं करती। हमें आज तक ये नहीं सिखाया गया। हमारी पार्टी में जात की बात करने वाले को उठा के बाहर निकाल दिया। कम से कम मैंने तो आज तक ये राजनीति सुनी नहीं है। मुझे पता नहीं है कि कौन मेरी
कार्यकर्ताओं में किस जात का है। हम तो जात पात की राजनीति करते नहीं है, हम तो भारतीयता की राजनीति करते हैं, हम तो हिंदुस्तानी की राजनीति करते हैं। तो ये आप मानते हैं कि कांग्रेस ये प्रोपेगेंडा चलाती है कि बीजेपी नॉन जाट की पॉलिटिक्स करती है, जाट वर्सेस नॉन जाट कांग्रेस का ये एजेंडा है? कांग्रेस के डीएनए में शामिल है इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना। आप इनका सारा इतिहास देखो। पहले इन्होंने हिंदुस्तान में 1947 में देश को हिंदू और मुसलमान में बांटा और 10 लाख लोगों की हत्या करवाई। 10 लाख लोगों की हत्या करवाई। आज़ादी का जो आंदोलन चला था उसके एजेंडे में कहीं भी हिंदुस्तान का पार्टीशन नहीं था। आप मुझे कहीं दिखाते, कहीं पर भी हिंदुस्तान का पार्टीशन उसमें नहीं था। इन्होंने बंटवाया और बंटवाते तो फिर उसके लिए योजना भी बनाते। 10 लाख लोगों को मरवाया और लोगों को बेघर करवाया। और अब राहुल गांधी जी उनको जातियों में बंटवाना चाहते हैं। अब रोज वो कहते हैं कि जातिगत गणना होनी चाहिए। अब इनकी फर्दर योजना है, अब ये चाहते हैं कि गली मोहल्ले में लड़ाई हो, पड़ोसी पड़ोसी लड़े, ये इनकी योजना है।